तो दोस्तों, भारत में एक सीजन होता है जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं। तो दोस्तों, इस मौसम में बारिश के साथ अगर कुछ आता है तो वो है चमकती हुई बिजली और गरजते हुए बादल, जिसे हम इंग्लिश में लाइटनिंग और थंडर कहते हैं। बिजली एक ऐसी चीज है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमें इससे चेतावनी रखने को भी कहा जाता है कि हमें कभी भी खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए जब बिजली कड़क रही है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि बिजली एक्चुअली में क्या चीज है और ये आसमानों में बादलों में कैसे क्रिएट होती है, और थंडर जो बादलों के गरजने की आवाज है वो कैसे क्रिएट होती है इन्हीं बादलों में। इस वीडियो के आखिरी में हमारे पास इसका जवाब होगा कि लाइटनिंग और थंडर क्या है एक्चुअली में। सो लेट्स एक्सप्लोर। लाइटनिंग का साइज बिल्कुल सिंपल है, इसे हम अपनी रोज की जिंदगी में रोज महसूस करते हैं। तो आप लोगों ने सुना ही होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। शायद आप लोगों को याद होगा बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट हमने बचपन में किया था इन स्कूल, जिसमें हमने एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को क्रिएट करते हैं, इससे पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता था, जैसे कि हम जानते हैं कि हर कोई चीज एटम से बनकर मिली है और एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर स्पिन करते इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अब हम एक ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं, तो ग्लास रोड के कुछ एटम स्ट्रिप करके सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब हम इसे पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि पेपर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड पेपर के नेगेटिवली चार्ज पार्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने कभी अपनी डेली लाइफ में इसे महसूस तो किया होगा। आप कभी किसी कारपेट पे चल के जाते होगे, सडनली किसी डोर नॉक को टच करते हो, तभी आपको एक माइल्ड शॉक लगता है, और अगर लाइट बंद हो तो आपको एक माइल्ड शॉक दिखेगा भी। एग्जैक्टली इसी कारण की वजह से होता है, क्योंकि अब चलते हुए हमारी बॉडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ आवर बॉडी एंड द कारपेट। लाइटनिंग के वक्त ऐसा कुछ क्लाउड्स में भी होता है, बट एक बहुत ही बड़े लेवल पर। क्लाउड में छोटे पीस ऑफ आइस होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टकराते रहते हैं, क्योंकि क्लाउड हमेशा मूव होते रहते हैं। इसी फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये चार्ज स्ट्रॉन्ग होता रहता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन ऑफ आइस पार्टिकल। और दूसरी तरफ लैंड में कुछ एरिया या स्पॉट पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और बहुत सारी टॉल बिल्डिंग के टॉप भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन द क्लाउड कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द ग्राउंड एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब कंडीशन फेवरेबल हो, और इसी की वजह से एक लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द क्लाउड। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लाइटनिंग कहते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है, बट ये एक टाइप की ही लाइटनिंग है, जिसे हम नेगेटिवली चार्ज लाइटनिंग कहते हैं। बेसिकली और टाइप की लाइटनिंग्स भी होती है। कुछ लाइटनिंग क्लाउड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जाती है, और कुछ लाइटनिंग एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर जाती है। तो जैसे कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिसिटी है, तो हीट एज ए रिजल्ट क्रिएट होती है। तो हीट ही एक्चुअली रीजन है कि बादल गरजते क्यों हैं और हमें थंडर नॉइस क्यों सुनती है। थंडर नॉइस क्रिएट होता है आफ्टर लाइटनिंग, क्योंकि एयर तेजी से एक्सपेंड कर सकती है बिकॉज ऑफ द हीट क्रिएटिंग बाय लाइटनिंग। ये एयर इतनी तेजी से एक्सपेंड होता है बिकॉज ऑफ द हीट कि वो अपने आसपास की कोल्ड एयर को आउटवर्ड पुश करने लगता है, और ये इतना फास्ट होता है और ये इतनी एनर्जी से होता है, और ये आवाज हमें सुनती है, तो यही आवाज हमें सुनती है एज थंडर। तो इस वजह से बादल गरजते हैं बिजली की वजह से। अब एक क्विक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे। ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है आप लोगों का कि बिजली एक बिल्डिंग पर कितनी बार गिर सकती है। क्या बिजली एक बिल्डिंग पर एक से ज्यादा बार गिर सकती है? तो जो टॉल बिल्डिंग होती है वो अपनी हाइट के कारण बादलों के बहुत पास होती है, तो एक लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट होना आसान होता है। क्लाउड के नेगेटिवली चार्ज और बिल्डिंग के पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इसलिए हाई राइज बिल्डिंग हमेशा बिजली को अट्रैक्ट करती है और उन पर लाइटनिंग एक बार से ज्यादा गिर सकती है। कैनेडियन नेशनल टावर जो 550 मीटर का है, जिसपे हर साल ऑन एन एवरेज 75 लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमने ये जाना कि लाइटनिंग क्रिएट कैसे होती है बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और हमने ये भी जाना कि डिफरेंट टाइप की लाइटनिंग्स भी होती है,
और ये भी जाना कि थंडर क्या है और ये कैसे क्रिएट होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे, और अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और स्पेशल लाइन्स फॉर सब फेक रैपर्स।